या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात क्या करें। मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं आज ये बात कर ही दूं। कारी साहब खड़े हो जाएंगे, इनको जानते हैं आप? ये कारी जावेद अख्तर हैं। ये कितने साल हो गए यहाँ पे? 28 साल हो गए। और 28 साल से मैनचेस्टर की विक्टोरिया पार्क मस्जिद जो है ना, इसके इमाम व खतीब, यानी कि जवान आए थे, ये बूढ़े हो गए। अभी जरा गलत किया हुआ है, अभी उन्होंने कम गलत किया हुआ है, लेकिन मैं अर्ज करने का मतलब ये है कि ये वो शख्स है माशाल्लाह कि जिसने यूके के अंदर नाथखानी के ज़ाहिरी फरोग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और लोगों ने अजीब अजीब बातें की इनके बारे में या इनके मुआवनीन के बारे में। मैं बहुत खामोश रहा और आज तक मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मेरा दिल करता है मैं इसको जवाब दूं। और मैं इस पर मिंबर रसूल बैठा हूं। कहां बैठा हूं? ये मस्जिद अल्लाह का घर है और ये मिंबर रसूल है। उस पर बैठ कर कोई झूठ बोले तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होता है? झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गुनाह है, सख्त गुनाह है। हमेशा सच्चा बोलना चाहिए। और इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है झूठ नहीं बोलती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर बोला होता मुझे माफ फरमाए। कोशिश यही होती है कि झूठ ना बोलूं, और इस वक्त भी झूठ नहीं कह रहा, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं। लोगों ने कहा इसके बारे में कि ये नात खानों से जो है वो कमीशन ले। सुन लो, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मुझे कम से कम यहाँ आते हुए कोई 10 साल से ऊपर हो गया, और जब भी आता हूँ कारी साहब ये मेरी बेटे हैं, मैं आ रहा हूँ। कभी जिंदगी में एक दफा तो उन्होंने कहा हो इशारतन किनायतन कि अवैस भाई जरा हमारा ख्याल रखो, कभी ना ये कभी कमीशन लेते हैं, ना कभी इशारतन किनायतन उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ आपका प्रोग्राम कराते हैं तो कुछ तो हमारा ख्याल रखिए, ना कभी नहीं। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक नौकर के साथ, किसी के साथ ये झूठ है, ये इन पर बहुतान है। ये मस्जिद की इमामत भी करते हैं और मदरसा भी पढ़ाते हैं, फिर इनका घर भी है, बच्चे भी हैं। अरे आपको रात को 3 बजे किसी का फोन आए ना तो आप बिल बिल उठा के बोले ये कोई टाइम है फोन करने का? कोई टाइम मतलब सुबह रात को फोन करे, कुछ करे। इनका फोन लगा रहता है, टक टक टक। सुबह उठते हैं, सारे मैसेज पढ़ते हैं, किसी का फोन, किसी को फोन करते हैं। अच्छा जी आपको प्रोग्राम यहाँ पे, अच्छा ये ले लीजिए, अच्छा ये ना, ये सब अकेला बंदा ये बेचारा मैनेजमेंट करता है। इसका अजर मिलेगा इसको अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह, ये हुजूर उनको अजर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इनको जो ये कहा गया इनकी दिल आजारी है, वल्लाही ये रोए भी कि यार ये लोग करते। मैंने कहा जायद भाई रोने की जरूरत नहीं है, मेरे आका का फरमान है कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर ज़ी नेमत हासिल किया जाता है। जिसको अल्लाह कोई नेमत देता है ना तो उसके हासिल भी होते हैं। अगर कोई आपके हासिल बढ़ गए हैं तो याद रखना आपकी नेमतें बढ़ गई। हाँ, तो याद रखिए ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं नात खानों के बारे में, सुन लो सुन लो सुन लो, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। सुन लेना, मैं आपको सही कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ पता नहीं मेरे बारे में, आप में से कोई मेरे बारे में जानता ही नहीं ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान मेरे जिंदाबाद, तो मेरे लिए इंग्लैंड से बढ़कर। मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूं, वहां की महफिलें, वहां के मौसम, वहां के लोग, मैं आपको सही कह रहा हूं, पानी मांगते ना दूध मिलता है, चने मांगते बादाम मिलते हैं। वल्लाहि लाज़िम इतनी मोहब्बत वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीर फकीर गुनाहगार जो है वो साहिब सिलसिला आदमी है, इसके अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मुरीदीन भी हैं। तो अल्लाह का करम है पाकिस्तान में, मुझ पर बहुत करम है। और ये जानते हैं जावेद भाई भी कि मेरी महफिलें कैसी होती हैं। सुने मैं अर्ज कर दूं, कोई अगर ये कहता है कि नाथ खां पौंड के लिए आते हैं तो सुन लो ये झूठ है। खुदा की कसम हमारे पाकिस्तान में ऐसी महफिलें होती है ना कि आपके पौंड तो ये पानी बेचे। खुदा की कसम, आप क्या देते हैं, आप क्या नवाजते हैं नाथ खानों को, ये याद रखिए। वल्लाह हम यहाँ आते हैं तो ये आप लोगों की मोहब्बत में आते हैं,
इतना मौसम की सर्दियां बर्दाश्त करते हैं, सख्तियां बर्दाश्त करते हैं। तबीयत ठीक नहीं होती, जावेद भाई गवाह हूं, आप मस्जिद के अंदर खड़े हुए, मैं आ रहा था, नहीं आ रहा था, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने फोर्स किया भाई आप आएंगे तो कुछ प्रोग्राम होंगे तो लोग खुश होंगे। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं यहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मेरे जानने वाले ऐसे भी हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिला गरज मोहब्बत करते हैं। यहाँ कई लोग बैठे हुए मैं जानता हूँ। आप ये देख ठीक है, कोई पीटर्सबरो से हर महफिल में ये पूछे, जी ये आजी जहांगीर साहब के बेटे, ये मैं सब देख रहा हूँ, मैं हमारे इफ्तिकार साहब बैठे मैं सब देखे। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये हमारे ताहिर भाई, ये मेरे लाडले, ये मेरे लाडले, एक मेरे लाडले हैं और बाकी तो मेरे लाडले नहीं है, ये मेरे घर के फर्द हैं जिनके जो मेरे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, काम काज की परवाह नहीं करते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। ये सब मोहब्बत करने वाले हैं। वल्लाह इन लोगों की मोहब्बत में मजबूर होकर मैं यहाँ का रुख करता हूँ, वरना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए दुनिया खुली हुई है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मैं नहीं जा सकता, जहां मेरे पास वीजे नहीं है, दुनिया खुली हुई है, लेकिन बंदा वहीं जरा तवज्जो देता है जहां मोहब्बत मिलती है। तो ये आपके पौंड आपको मुबारक, ना आपके पौंड हमारे लिए कोई हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जात के अंदर मैं पौंड वाला हूं, मेरे पास कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है। लेकिन ये जो ताना दिया जाता है कि नाथ खां पौंड के लिए आते हैं, खबरदार, ऐसी कोई जरूरत, कोई ये बात झूठ है। मैं तमाम नाथ खां की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि तमाम नाथ खां जो यहाँ पे आए हुए हैं, अगर ये यहाँ ना आए, वल्लाही पाकिस्तान में इससे ज्यादा कमाए, पाकिस्तान में इससे ज्यादा इनको मिलेगा नजर। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत में आते हैं, तो बजाय आपका एहसान मंद होना, इनका प्यार करना, इनके लिए ये ताने देना कि नाथ खां तो यहाँ पौंड के लिए आते हैं, तो याद रखा जब नाथ खां नहीं आएंगे ना, तब आपको समझ पड़ेगी। तो किसी के बारे में अगर ना ही नहीं जानते ना, तो कोशिश करें कि उनसे ज्यादा उलझे भी ना। ठीक है, तो मैं ये बातें जरूरी समझता था, मैंने की। और मेरी तबीयत 1 साल से खराब है, मैं 1 साल ज्यादा हो गया, मेरी तबीयत बिल्कुल संभल नहीं रही। मेरा मसला है, एक प्रॉब्लम है मेरी, और मुझे डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाएं, और मेरे पास टाइम नहीं है ऑपरेशन करवाने का। बहरहाल फिर भी चल रहा हूं। अभी 1-1.5 माह पहले मैं गिर गया, मैं दुबई में था, मेरा पांव स्लिप हो गया, मैं रूम में था और मैं गिर गया, मेरी कॉक्सिक्स टूट गई। ये कॉक्सिक्स जो हड्डी जो सबसे नीचे होती है वो टूट गई। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोग्राम नहीं छोड़ा, सफर करता रहा, और मैं इस नीयत से सफर करता हूं अल्लाह के मेरे महबूब की सनाखानी के सदके में ठीक हो जाए, और अल्लाह के करम से ठीक हो गया। अब दर्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जिसकी कॉक्सिक्स टूट जाए ना, डॉक्टर से पूछो वो बेचारा बैठेगा कैसे। लेकिन ये मेरी नात, मेरे आका की नात की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज मैं बैठा हुआ हूं, मुझे दर्द भी नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा मोहब्बत फैलाने वाले बनो, प्यार बांटने वाले बनो, एक दूसरे की चुगलियां हसद ना करो, इससे कोई फायदा नहीं। अगर खुश रहना है ना, खुश, तो उसका एक तरीका ये है, तरीके तो बहुत है, मैं एक तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि आप अपने अखलाक अच्छे कर लें, जब भी किसी से मिले मुस्कुरा के मिले, और उसके बारे में ना आप बदगुमानी करें, ना किसी से सुने, ना किसी की गिबत करें, ना गिबत सुने, ना आप हसद करें किसी से। रश्क अलग चीज है, रश्क होना अलग चीज है। यार ये कितनी नाते पढ़ता है, काश मैं पढ़ता, ये रश्क है। और ये नाते पढ़ता है, इसको इतना मिला, मुझे इतना मिला, ये हो गया हसद। तो अल्लाह ताला हमें हर मामले में हसद से बचाए। वल्लाही अगर हम अपने इन मामलात को दुरुस्त कर लेना, तो फजा जो है ना मदनी हो जाए, हर तरफ मदनी हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, और उस पर इंशाल्लाह हो सकता है कि लोग कमेंट्स भी दें, ना मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, और ना मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं इन चीज़ों में वक्त गुजाया करूं। कभी कभी ये बात होती है, बंदा कर देता है। अब कोई इसका जवाब भी देगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा भाई, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जितनी देर तुम्हारे जवाब लगाऊं, मैं अल्लाह का जिक्र ना करूं, मैं हुजूर पर दुरूद ना पढ़ूं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, खुदा के नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, खुदा 5 वक्त की नमाज कायम करो, और उस मस्जिद को भरो, ये मस्जिद खाली नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को नमाजी बनाए। जी का साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता था कि ये बात सही है
तमाम सुना खान मुस्तफ़ा जो हमारे पास आते हैं हमारे सर के ताज हैं, लेकिन अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहब को हम मिन्नतें करके बुलाते हैं। और बहुत से दोस्त बाद दफ़ा पूछती हैं कुछ मामलात में, तो मैं कहता हूँ भाई मसला ये है कि इन्हें हम बार बार कहना पड़ता है कब आएंगे, फिर भी ख़तरा होता है कि शायद कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो इसलिए अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। ये हमारे नाथवानों के सर के ताज हैं ये। अब मैं ये बता दूं, मैं जितनी दफ़ा भी आया हूँ ना यहाँ पे, जितनी दफ़ा भी, तो मैं किसी से टिकट नहीं मांगता, याद रखिएगा, अपनी टिकट पे आता हूं। और मेरी टिकट बड़ी महंगी है, मेरा नखरे वाला नाथ ना हो ना, मैं बिजनेस का सफर करता हूँ, ठीक है, अल्लाह ने दिया करता हूँ, सुभान अल्लाह। अपने पर खर्च करता हूँ, किसी से लूट के नहीं लेता, किसी से मांग के नहीं लेता, अपने पैसे से जाता हूँ, अपने से जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफर करता हूँ, अच्छा रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है।